लोकसभा रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण पश्चिम एशिया युद्ध को नहीं चिंता प्रकट करिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले युद्ध शेष करने और शांति फेरी आने भारत यथासंभव चेष्टा करुछि। आम देश में जो तेल गैस संकट देखा न देव से आम सरकार काम करुछन। 27 देश बदल में 41 देश आमदानी करा जाउछि। एभली संकट समय आम देश और देशवासी सुरक्षा आम प्राथमिकता अटे। संसद बजेट अधिवेशन में आज लोकसभा रे निजर वक्तव्य रखिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। लोकसभा रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण पश्चिम एशिया युद्ध को नहीं चिंता प्रकट करिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले युद्ध शेष करने और शांति फेरी आने भारत यथासंभव चेष्टा करुछि। आम देश में जो तेल गैस संकट देखा न देव से आम सरकार काम करुछन। 27 देश बदल में 41 देश आमदानी करा जाउछि। एभली संकट समय आम देश और देशवासी सुरक्षा आम प्राथमिकता अटे। संसद बजेट अधिवेशन में आज लोकसभा रे निजर वक्तव्य रखिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है।